घर का भेदी लंका ढाने लगा। मिफ्ता इस्माइल इब्तिदा में फ्रेंडली फायर के बाद इसाक डार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। निजी टीवी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि वजीर आजम को इल्म है इख्तलाफात इसाक डार ने शुरू किए, वो मेरे खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम करवाते रहे, मुझ पर वार किए जाएंगे तो खामोश नहीं बैठूंगा, जवाब जरूर दूंगा। कॉन्फ्रेंसेस की है, डार साहब ने कितने प्रोग्राम करे हैं, जी इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इनके पास ये जाके बोलते हैं कि मुझे रीस्केड्यूल करो तो टेक्निकली वो डिफ़ॉल्ट होता है। बगैर IMF के आपका जो है वो आप डिफ़ॉल्ट की राह पे होंगे और रीस्केड्यूलिंग तक ही पहुंचेंगे आप बगैर IMF के। ठीक है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो तो मुझे कहने से मतलब वो तो मैं कहना मेरा समझता हूँ कि मैं फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, डार साहब और मेरे दरमियान इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि ये बात मैंने तो शुरू नहीं करी थी, तो डार साहब ने शुरू। बुलाया गया एक दिन लंदन में सुलेमान शहबाज साहब के घर पे, उधर मैं गया तो 10-12 लोग बैठे थे, वहाँ पे मुझे बताया गया। शहबाज साहब ने कहा कि अब मियाँ साहब ने फैसला किया कि डार साहब होंगे और आप भी मदद करिएगा, और मैं बैठा रहा। मतलब अखबार से तो नहीं पता चलनी चाहिए थी, ज़ाहिर है कि मुझे पहले से बता देना चाहिए था, ज़ाहिर है मुल्क के बाहर नहीं करना चाहिए था। मतलब मेरे 15 दिन रह गए थे, वो ना भी करते, और अगर मुझे थोड़ा सा 1-4 दिन पहले बता देते। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।